हर साल जब मार्च में सरकार का बजट आता है तो उसमें पुराने मंदिरों को, मस्जिदों को, पुरानी इमारतों को पुनर्जीवित करने के लिए कई करोड़ों को बजट दिया जाता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है, कौन उसका इस्तेमाल करता है, कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका कोई पता नहीं होता। मैं तालवृक्ष में हूँ। ऐतिहासिक नगरी है, महाभारत कालीन नगरी है, जिसका अपना एक इतिहास है, अपनी कहानियाँ हैं, किस्से हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यह महाभारत के युद्ध के दौरान जब पांडवों को अज्ञातवास मिला था तो यहीं कहीं आसपास उन्होंने अपने हथियार छुपाए थे। यहाँ पर ऐसे कुंड भी हैं जहाँ पर एक ही टाइम पर सर्दी हो या गर्मी, गर्म और ठंडा पानी मिलता है। यहाँ पर शिवलिंग का एक मंदिर है, शिवजी का जिसे मंदिर कहा जाता है, और कई हजारों साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है। लेकिन वन विभाग की नाकामी, नालायक, वन विभाग का नकारापन, निकम्मापन इतना भयंकर है कि इसके आसपास, जैसे ही आप इस मंदिर के आसपास, इस पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर के आसपास से गुजरेंगे तो आपको कूड़े करकट की भरमार मिलेगी। यहाँ पर सूअर चरते हुए मिलेंगे, लौटते हुए मिलेंगे। इस मंदिर के प्रांगण में भी आपको सूअर घूमते हुए नजर आएंगे। लेकिन मजाल है कि वन विभाग या पर्यटन विभाग या फिर ऐतिहासिक और पौराणिक जो विभाग है उन्होंने इसकी सफाई करवाई हो। मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछता हूँ कि क्या तो इस मंदिर की मान्यताएं हैं, तालवृक्ष का क्या महत्व है, कब से है ये, और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर मैं बातचीत करता हूँ। फिर मैं और भी सवाल आपको बताऊंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजहरीलाल है। तरफ आ जाओ, मेरी तरफ आ जाओ। अजहरीलाल है साहब। अजहरीलाल जी, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी उम्र 50 साल होगी। कब से आप यहाँ आते जाते रहे हैं? मैं तो कोई जद से आऊँ, छोटो सो जद से आऊँ जाऊँ छोड़े। तो क्या इतिहास है इसका? इतिहास तो बहुत तगड़ो छे को वर्तमान में देख लो थे, गर्म ठंडा पानी तो थे देख लो वर्तमान में। और एक शिवलिंग है 5 फुट की, जिसके ऊपर 3 फुट का आदमी ऐसे एडी उठा के पानी चढ़ाएगा, और 7 फुट का ये सरपंच साहब जी थी, ये भी ऐसे ही चढ़ाएगा। ऐसे नहीं कोई बराबर का आदमी से चढ़ा देगा। बहुत पुरानू छे, या वन विभाग कद बने छे, काल बने छे। और जो रोक रखा थे कुछ वो भाई कौन लिपाई कराए पुराना की मरम्मत करा तो उनको नोबा दी, बोलो रोक दी ची। वन विभाग पहली बनो क्या दाम पहली बनो, ये वो भाई नहीं थी कि एक बोलो। वन विभाग तो आजादी के बाद में बना होगा, लेकिन ये तो कितने वर्षों पुराना है? बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। क्या नाम है, क्या नाम है? मेरा एक मिनट मेरा मुकेश कुमार गुजर तरफ आ जाओ। मुकेश जी, मुकेश कुमार गुजर है मेरा नाम। मुकेश जी, इसका पूरा इतिहास बताइए कि क्या है ये तालवृक्ष का क्या महत्व है? तालवृक्ष है ना, जो मांडव ऋषि की तपोस्थली है, जिसमें बताया जाता है कि राजा परीक्षित ने जब सर्प गले में डाला था मरा हुआ, तो वो ये तालवृक्ष भूमि पे डाला था। और जो अपन एक आस्था है माँ और बेटे की, जब श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ करा रहे थे, तब यहाँ तालवृक्ष में आने के बाद में श्रवण कुमार ने मना कर दिया था कि मैं यहाँ आप इससे आगे आपकी मैं कोई सेवा नहीं कर सकता। तब वो तालवृक्ष से थोड़ा सा बाहर निकला तो उसको ज्ञान हुआ कि अपन ने कितनी गलती कर दी। और यहाँ जो तालवृक्ष धाम है, इसमें जो गर्म कुंड है और ठंडा कुंड है। मतलब गर्मी और सर्दी में एक कुंड में गर्म पानी आता है, एक में ठंडा पानी आता है। एक में ठंडा आता है। ये प्रत्यक्ष में आज भी अपन देख सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ एक ताल का जो वृक्ष है, उसमें बताया जाता है कि जब अज्ञातवास में पांडव विराटनगर रहे थे, तब उन्होंने शस्त्र यहीं लखोए थे। जो ताल का पेड़ है, बहुत ऊंचा होता है ताल का पेड़, जो अपने राजस्थान में केवल मात्र ताल यहीं मिलता है, जिसको अर्जुन बोलते हैं। मतलब अर्जुन का पेड़ जिसको तालवृक्ष, उसी के नाम पे इसका नाम तालवृक्ष रखा गया। हाँ, इसी का नाम पे तालवृक्ष रखा गया। अब क्या कभी सरपंच रहे हैं क्या? जी, 10 साल सरपंच रहा हूँ, 10 से 20। तो मुझे एक बात बताइए कि इसकी सफाई कब तक होती रही है और अब सफाई क्यों नहीं होती इसकी? इसमें क्या है साहब, 2005 से पहले बताया जाता है कि यहाँ जो भी मंदिर हैं वो वन विभाग में नहीं थे। 2005 के बाद में यहाँ जो भी मंदिर हैं पौराणिक, वो सब वन विभाग के चढ़ गए। अब पता नहीं सरपंचों से लिखा के लिया है, कैसे इन्होंने इस जमीन को कब्जा है। उसके बाद में यदि यहाँ कोई भी साफ सफाई कराता है या मंदिर निर्माण करता है तो वन विभाग वाला के उसको बंद कर देते हैं। ये कहते हैं कि हमारी जमीन है, हम नहीं होने देंगे। नहीं, उनकी जमीन है, लेकिन ये मंदिर तो हजारों साल पुराना है और वन विभाग तो अब बना है। हाँ, पर सब तो रिकॉर्ड में इनके चढ़ गए थे तो अपने चलाते हैं, ये मानते ही नहीं। वैसे तो अपने जो पांडुपुर मंदिर है वहाँ भी विकास हो रहा है। कितने लोग हर साल आते होंगे यहाँ? हजारों, बहुत, हर रोज लगभग 500 से 1000 आदमी तो हर रोज आते हैं तालवृक्ष। 1000 से 500 लोग तो पर डे आते हैं। लाखों लोग आ जाते होंगे। लाखों लोग आते हैं। यदि अपने जो आसपास का जो अलवर जिला है, इसमें जैसे आदमी की मृत्यु हो जाती है और अपन जो फूल होते हैं वो हरिद्वार पहुंचाते हैं, जो हड्डियां बचती हैं ना वो तालवृक्ष में आज भी आती हैं। और आज भी प्रत्यक्ष में देख लो आप, हड्डियां अपने आप ऑटोमेटिक गल जाती हैं। कहाँ है वो स्थान? यहाँ से बस जस्ट ये नीचे की तरफ फूल चढ़ाने के बाद में हड्डियां यहाँ हाँ, यहीं डालते हैं। जो आसपास के लोग होते हैं वो हड्डियां यहीं डालते हैं, जो आज भी अपने आप ऑटोमेटिक गल जाती हैं।
तो इसकी सफाई, आप सरपंच रहे हैं, इसकी सफाई क्यों नहीं होने देते आप? सफाई तो साहब इसमें वन विभाग रंग लगाता है ना। नहीं, एक जो पर्यटन विभाग है, उसके अलावा क्या बोलते हैं उसको, पुरातत्व विभाग है, ये सारे विभाग मिलके कई करोड़ों का बजट इनको मिलता है, आवंटन होता है इनको, उस बजट का भी कहीं कोई पैसा लगता नहीं, क्योंकि ये मैं देख रहा हूँ कि ये दीवारें, पुराने जो इतिहास है वो सारा मिटता हुआ जा रहा है। पिछले जो सरकार थी, गहलोत सरकार थी, उसमें यहाँ की बानसूर की जो एमएलए थी शकुंतला रावत जी, वो देवस्थान विभाग उन्हीं के पास था। उन्होंने यहाँ 4 करोड़ रुपए आवंटन करवाए थे, देवस्थान विभाग से मंजूर करे थे उन्होंने खुद ने। तो अपने जो भर्तरी जी है वहाँ 5 करोड़, और जो अपने नटनी गबारा में जो देव महाराज का मंदिर है वहाँ 7 करोड़। दोनों जगह आज काम चला हुआ है। तालरुख एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है जिसमें वन विभाग वालों ने उनको टेंडर नहीं होने दिए। क्यों नहीं होने दिया? ये भूमि उनकी है, जो जमीन है वो वन विभाग के नाम बोलती है। नहीं, लेकिन ये तो बना हुआ है, अब इसको क्या करेंगे? तो वन विभाग के अंदर है, तो इसको तोड़ फोड़ के भगा देंगे क्या? अब पता नहीं साहब, वाइल्ड लाइफ की धारा 72 के तहत ये प्रतिबंध देता था इसको, कि यहाँ जो वन अधिनियम, जो वाइल्ड लाइफ है ना, वन अधिनियम राजस्थान, वन अधिनियम भारत सरकार और वाइल्ड लाइफ की धाराएं मान्य है यहाँ। अब ताऊ जी, आप थोड़ा सा ऊपर आइए, आपकी उम्र और भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है, थोड़ा सा ऊपर आइए। क्या नाम है आपका? रामजीलाल कहते हैं साहब। थोड़ा सा इस तरफ आओ ना भाई साहब आप तो बहुत बुजुर्ग है। अरे चाचा जी, इस तरफ मुंह कर लो, आप कैमरा उस तरफ है, भूल जाते हो। क्या उम्र हो गया आपकी? करीबन 65-70 का। क्या 65-70 साल में ये मंदिर ऐसा ही था, इतना ही गंदा था, इतनी परेशान था? बिल्कुल साहब, हमारा बाप दादा भी देखता है, हमारा बाप दादा का बाप दादा भी देखता है। ये मंदिर तो बहुत पुराना है। नहीं, पुराना है, लेकिन क्या इतना ही गंदा हुआ करता था ये? नहीं तो ये तो बाद में हो रहा है गंदा। हमारे टाइम से तो बाद में बहुत ही गंदगी होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मेरा प्रशासन से यही एकमात्र सवाल है कि इस मंदिर की सफाई क्यों नहीं होती? आपके वन विभाग के क्षेत्र में आता है, धाराओं का अगर कोई उल्लंघन होता है, लेकिन पुरातत्व विभाग भी कोई किसी नाम की चीज़ होगी। सरकार ने वो विभाग बनाए हैं, वो भी किसी काम के लिए बनाए होंगे। अगर शकुंतला रावत ने यहाँ के लिए 4 करोड़ रुपए के बजट का आवंटन किया था, तो कम से कम जो बना हुआ इलाका है, जो बना हुआ मंदिर है, इसका जो प्रांगण है, इसका तो कम से कम उत्थान कर दिया जाता, इसकी साफ सफाई के लिए कोई बजट दे दिया जाता। हालांकि बजट तो शहरों की सफाई के लिए भी दिया जाता है, लेकिन वो बजट जाता कहाँ है, किन की जेब में जाता है, ये सब जानते हैं। लेकिन एक तरफ यही सरकार, बीजेपी की सरकार, मंदिरों के नाम पे, भगवान के नाम पर राजनीति करती है, लोगों को कहती है कि हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। वही सरकार, अगर उसी सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर किसी मंदिर का ये हाल है, आप देखें, मैं दिखाऊंगा आपको सारे विजुअल्स। इस मंदिर में सूअर मुंह मारते घूमते हैं। इसी मंदिर के बाहर से जब आप एंट्री करोगे तो आपको गंदगी का ढेर नजर आएगा। चारों तरफ इसमें टूट फूट नजर है। जहां पानी के कुंड है, वहां पर पानी का जो हाल है, लोग कहते हैं कि एक जमाना हुआ करता था कि यहां जो डिस्टिल वाटर होता है, या बिल्कुल साफ जो पानी होता है जिससे आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, वैसा पानी हुआ करता था इन कुंडों में। सरपंच साहब, एक बात और बता दीजिए मुझे। लोग कहते हैं कि जिसको अगर कोई ऐसा रोग हो, चर्म रोग हो, वो इस पानी में नहाने के बाद में सही हो जाता है। हाँ, ये पौराणिक मानता है और एक्चुअल में हकीकत है भी। जिसके चर्म रोग होता है, यदि वो यहाँ 2-3 बार नहा के चला जाता है तो उसका चर्म रोग मिट जाता है। तो वैसी मान्यता है, आपने आजमा के देखा होगा, आप तो नजदीक के लोग। बहुत सारे लोगों ने आजमाया है। यहाँ जो पानी है ना, जिसमें खुशबू आती है, जैसे गंधक में खुशबू आती है ना, इस तरह से इस पानी में खुशबू आती है और उससे चर्म रोग होता है, वो मिट जाता है। ये वही वन विभाग है जिसके क्षेत्र में आने वाली जमीन पर कितने होटल बने हुए हैं, कितने फार्म हाउस बने हुए हैं। वन विभाग को नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि जेब का सवाल है। बच्चों को विदेश भेजना है, ऐश और आराम के लिए खुद के लिए फार्म हाउस खरीदने हैं। ऐसे ऐसे वन विभाग के अधिकारी रहे हैं जिनकी इसी सरिस्का के कोर एरिया में सैकड़ों बीघा जमीन है। अब जो अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए हैं, अगर उनकी संपत्ति का मूल्यांकन किया जाए तो कोई भी भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। मैं ऑन कैमरा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं इस बात को, लेकिन जब मंदिर की बात आती है तो सबको सांप सूंघ जाता है, सारी धाराएं याद आ जाती हैं। क्योंकि ऐतिहासिक महाभारत कालीन ये मंदिर है, पौराणिक मंदिर है, इसकी साफ सफाई नहीं हो सकती। क्योंकि धाराएं ऐसी हैं, वो धाराएं तब भूल जाती हैं जब इसी में फार्म हाउस बन रहा हो। ऐसे में सैकड़ों एग्जाम्पल अब भी दिखा सकता हूं। वन विभाग अगर मुझसे पूछे कि कहां कहां निर्माण कार्य चल रहा है, कहां कहां अवैध होटल है, मैं वन विभाग को अब भी दिखा सकता हूं मौके पे ले जाके, लेकिन कार्रवाई तो कुछ करे। यहां इस मंदिर पर धाराएं लगाकर, धारा 144 से कह सकते हैं कि धारा 144 लगाकर इस मंदिर के काम को रोका गया है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।